हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास है, सेट 10 कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14वीं वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रयस्मरणीय व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो व्यक्ति को क्रयस्मरणीय जो प्रकार में वर्गीकृत किया है, ऑप्शन है कृशकाय यानी दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी यानी टेट का उद्देश्य, ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो इसमें टीईटी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो है वो है अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। तो संघनन का सिद्धांत जो है वो स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो सही आंसर है अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर मनोलैंगिक विकास। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र जो है पठार बनता है, ऑप्शन सी, ड्यू टू फैटिग। अगला क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है अधिगम की गति, अधिगम अंतरकरण और सृजनात्मकता, अभिरुचि। इनमें से सही आंसर है अधिगम अंतरकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। सही आंसर है व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन है टीएटी, 16 पीएफ, रेविन का परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। रेविन का परीक्षण इनमें से चारों में से अलग है, भिन्न है। अगला प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? तो इनकी माध्यिका निकालने के लिए इनको हम प्लस करके और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 है तो उससे, ठीक है, तो आंसर इसका सही आ जाएगा 9.5। इस तरह से माध्यिका निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टार्ट वाली मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी और स्किनर। ऑप्शन है सही हमारा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो सही आंसर है संवेग, मोमेंटम, संवेग। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का जो IQ निकालने का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उससे निकालेंगे तो 160 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है, इसका आंसर है 35 एवं उससे निम्न हो तो।
अगला प्रश्न है, रॉसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिरुचि या अभिक्षमता। तो सही आंसर है व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन है सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो विस्मृति का कारण नहीं है स्मरण करने की इच्छा, ये कारण नहीं है। डिजायर टू रिमेम्बर। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है। ऑप्शन है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। तो सही आंसर है सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल और सिरिल बर्ट। तो सही आंसर है सिरिल बर्ट ने अवधारणा दी है शैक्षिक उपलब्धि की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। इसका सही आंसर है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, फ्यूज ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है लार ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो सही आंसर है पूर्व संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? देखिए इसमें हमने बुद्धिलब्धि की गणना के सूत्र को भी तो इसको देखेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू 100 या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु तो 100 और मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका सही आंसर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से हम बुद्धिलब्धि की गणना करते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ऑप्शन है डेवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो इसका आंसर है सही डेवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है, डेवी ने। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो सही आंसर है कल्पना शामिल नहीं है, इमेजिनेशन। अगला प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है? ऑप्शन है विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन। तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल यदि कोई है, आंसर उसका सही होता है क्या कहलाता है? विस्मरण, इज ओबिलिवन। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है? ऑप्शन है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात बात प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषता होती है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात और प्राकृतिक होती है, इन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इट इज इनेट एंड नेचुरल। तो इसका सही आंसर सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 30 क्वेश्चंस को पूरा किया। मिलते हैं अगली क्लास में अगले 30 क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीटेट फरवरी में होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर वीडियो को कर दीजिए। मिलते हैं, राधे राधे।